नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र आपको पुनः मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एडपान न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे झारखंड जनजातीय परामर्श परिषद टीएससी के बैठक के संदर्भ में। चलिए आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। कुरुख प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं टीएससी के बारे में। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड जनजातीय परिषद टीएससी की दूसरी बैठक 27 तारीख को आयोजित की गई। बैठक में 11 बिंदुओं पर चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। जनजातीय समुदाय का सर्वांगीण विकास टीएससी का मुख्य उद्देश्य। अवैध मानव व्यापार में संलिप्त लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में झारखंड जनजातीय परामर्श परिषद टीएससी की दूसरी बैठक संपन्न। बैठक में कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री सह उपाध्यक्ष श्री चंपा सोरेन भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएससी राज्य के जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण इकाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएससी जनजातीय वर्गों के सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और समुदाय से जुड़े अन्य विकास के मुद्दों पर चर्चा करती है। जनजातीय समुदाय का उत्थान और विकास अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर टीएससी कड़ियों को जोड़ने का कार्य कर रही है। जनजातीय समुदाय को बेहतर के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में समिति ने झारखंड राज्य में जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार से संविधान की अनुसूची 5 के आदिवासी राज्यों को देश के उत्तर पूर्व के राज्य जो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं के समान उद्योग लगाने एवं करों आदि में दी जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप सुविधाएं दिए जाने की अनुशंसा की। बैठक में विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। इस उप समिति के विधायक श्री दीपक बिरुवा, श्री बंधु तिर्की, श्री भूषण तिर्की एवं चमरा लिंडा सदस्य होंगे। यह उप समिति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को कृषि ऋण, गृह ऋण तथा शिक्षा ऋण सहित अन्य ऋण बैंक के माध्यम से सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने, विभिन्न बैंकों के विचार विमर्श कर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नियमों को सुधार और राज्य में अनुसूचित जनजाति धारित पूर्व एवं वर्तमान भूमि अधिग्रहण का गहन अध्ययन कर टीएससी को रिपोर्ट सौंपेगी। मतलब इन तीनों दीपक बिरुवा, बंधु तिर्की और भूषण तिर्की और चमरा लिंडा के अध्यक्षता में कृषि ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण और अन्य बैंकों के ऋण सुलभ तरीके से किस प्रकार उपलब्ध होगी, इस पर इन लोग विचार करेंगे। साथ ही साथ अनुसूचित जाति धारित एवं वर्तमान भूमि अधिग्रहण का अध्ययन कर टीएससी ये सभी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। बैठक में सरना धर्म कोड लागू किए जाने संबंध में यह निर्णय लिया गया कि टीएससी जल्द ही सरना कोड दिए जाने के पहलुओं पर एक प्रस्ताव तैयार कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेगी। बता दें कि इसके पहले झारखंड विधानसभा के द्वारा सीधे दिल्ली भेजा गया था, लेकिन अब जो सरना कोड का प्रस्ताव भेजा जाएगा वो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नेतृत्व में टीएससी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि वीर शहीदों तथा झारखंड आंदोलन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार तथा स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने के संबंध में विचार कर योजना तैयार की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अवैध मानव व्यापार पर रोक लगाने के लिए गृह कारा विभाग को कठोर कानून एवं नियंत्रण मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। टीएससी के सभी सदस्य ने मानव व्यापार को लेकर चिंता जाहिर की तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग खिलाफ होने वाले अत्याचार के संबंध में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से सभी प्रकार के अत्याचार एवं शोषण से संबंधित मामलों को समीक्षा कर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाती है। बैठक में बताया गया कि जनजातीय भाषा, संस्कृति, ज्ञान आदि को सहेजने एवं विकसित करने एवं जनजातीय समुदाय के विकास हेतु शोध करने के उद्देश्य से राज्य में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में स्थापित की जा रही है। जल्द ही एक्ट बनाकर यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जनजातीय समुदाय के लोगों से अधिक जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो, इस हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक में जनजातीय समुदाय के लोगों को जीवन काल में एक ही बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। इससे पहले रघुवर दास ने जाति प्रमाण पत्र की 3 साल की अवधि बनाई थी, जो हर 3 साल के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना था। उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरस्त कर दिया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में हुए दिक्कतों को देखते हुए जीवन में एक बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया है। इस लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में सहूलियत होगी। बैठक में झारखंड राज्य गठन के समय राज्य में सरना, मसना, कब्रिस्तान आदि जो अस्तित्व थे आदि उनके अभिलेख
रूप में ना हो तो ग्राम सभा के अंचल कार्यालय में से उसकी संपुष्टि कराते हुए उनकी घेराबंदी कराए जाने की अनुशंसा समिति ने की है। बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। जाति प्रमाण पत्र बनाने में जनजातीय समुदाय को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कार्मिक विभाग इस संबंध में अधिसूचना निर्गत कर विचार करे, जिससे जीवन काल में एक बार जनजातीय समुदाय को लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़े, जो कि जीवन भर उपयोग में लाया जा सके। जनजातीय समाज को लोगों को बैंकों में ऋण लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनजातीय समाज से लोगों के लिए व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे वित्तीय संस्थान उन्हें ऋण देने से मना नहीं करे। वित्त विभाग सभी बैंकों में इस संबंध में विस्तृत चर्चा कर सुधार लाने की कार्रवाई करे। जनजातीय के भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगना चाहिए। सरना धर्म कोड को मान्यता दिलवाने के लिए आगे कार्रवाई एवं रणनीति पर विचार विमर्श करे। विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान द्वारा जनजाति के जमीन अधिग्रहण एवं उनके विस्थापन पर एक शोध की आवश्यकता है। शोध के साथ साथ एक सशक्त पुनर्स्थापन नीति बनाई जाए। इस संबंध में पुनर्स्थापन आयोग का गठन किया जाए। अवैध मानव व्यापार को रोकने हेतु ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आदिवासी महिलाओं और लड़कियों अवैध व्यापार और शोषण के विषय में कठोर कार्रवाई की जरूरत है। अनुसूचित जनजाति समुदाय लोगों के खिलाफ होने वाले अपराध के विशेष पुनरीक्षण की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें मिलने वाली लाभ सहायता के विषय में कल्याण एवं गृह विभाग अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करेगा। जनजातीय समुदाय लोगों के बीच में उद्यम का घोर अभाव है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग युवक युवतियों के द्वारा अपना उद्यम प्रभाव प्रारंभ करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना की जरूरत है। इस समुदाय के उद्यम को विभिन्न निःशुल्क एवं CGST, IGST, इनकम टैक्स आदि में छूट देने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। बैठक में जनजातीय परामर्शी द्वितीय परिषद एवं सदस्य सह विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, श्री बंधु तिर्की, श्रीमती सीता सोरेन, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, सुखराम बुराम, दशरथ गगराई, श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्चा, भूषण तिर्की, सोनाराम सिंह को, अनुसूचित जनजाति से मनोज श्री विश्वनाथ सरदार, अनुसूचित जाति के मनोनीत श्री जमाल मुंडा सहित अन्य, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल, अपर मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव राजीव अरोनेका, बंदरा दादेल, अविनाश कुमार इत्यादि मौजूद रहे। 27 तारीख को केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्यनारायण भोक्ता, आलमगीर आलम एवं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का रिम्स चौक बरियातू में पुतला फूंका गया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल सरना कोड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए, परंतु कोई भी प्रतिनिधिमंडल सरना कोड पर मुंह नहीं खोला। जबकि आदिवासी समाज इंतजार में थे कि सरना कोड पर सार्थक पहल होगी, परंतु 15 करोड़ आदिवासी के साथ धोखा हुआ है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लाकड़ा ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष सरना कोड का मुद्दा नहीं उठाना आदिवासी के बहुत बड़ा धोखा है। हेमंत सोरेन का आदिवासियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दुख की बात है कि ऐसे मौके पर उन्होंने फायदा नहीं उठाया। इस संपूर्ण आदिवासी समाज के साथ धोखा। आने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। महासचिव संजय तिर्की ने कहा कि हेमंत सरकार को प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी विधायक, सांसद एवं या आदिवासी सामाजिक संगठन को शामिल करना चाहिए ताकि आदिवासी हित की बात हो सके। झारखंड के आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि सरना कोड पर बात नहीं हो सका। एक सुनहरा अवसर गंवा दिया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की, संरक्षक भुवनेश्वर लेहरा, महिला शाखा नीरा टप्पो, गीता टप्पो, सीमा टप्पो आदि उपस्थित थे। इससे पहले आपको बताते चले कि 26 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रतिनिधिमंडल हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरना कोड और जनजातीय जनगणना के लिए गृह मंत्री से मुलाकात की थी, परंतु जातिगत जनगणना में गृह मंत्री ने कहा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गए प्रतिनिधियों ने सरना कोड के बारे में बात नहीं की। उधर टीएससी की जो बैठक हुई उसमें भाजपा के जो 2 सदस्य थे उन्होंने अपना बैठक से दूरी बनाए रखा। उन्होंने कहा कि ये टीएससी ये गैर संवैधानिक संस्था है, इसमें बैठक होने का कोई महत्व नहीं रहा गया है। अभी आपने सुना समसामयिकी कुड़ुख प्राइम के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है मेरा ये बताया टीएससी की जो बैठक हुई उसमें जो भी बातें हुई मैं आप सभी को बताया, ये मुझे पसंद आएगा। आप लोग इसी तरह बने रहे मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इससे भी अच्छी घटनाओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा। फिलहाल ध्रुवपत्र की अपडेट मैं अगले कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और जोहार।